भारत के हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनी HAL और DRDO के बीच एक खास मीटिंग देखने को मिली, जिनके ऊपर यह चर्चा हुआ कि भारत आखिरकार कब तक अन्य देशों के फाइटर जेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अतः इसी कारण यह स्वदेशी कंपनियों ने डिसाइड किया है कि भारत के पास जल्द ही 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। और ये फाइटर जेट ऐसा वैसा फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि इस फाइटर जेट में इतनी खतरनाक लेवल की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर देंगे। दोस्तों, भारत अभी भी 6th जनरेशन वाला फाइटर जेट नहीं बना पाया है, इसलिए चीन और अमेरिका भारत को नीचा दिखाकर चले जाते हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मदद से 6th जनरेशन वाला फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है, लेकिन भारत को इसमें अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। और अगर हम अमेरिका से 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मांगता है तो अमेरिका भारत को लज्जित चला जाता है। लेकिन अब भारत एक हर दिन तरक्की के रास्ते पर चलता जा रहा है, जिससे कि भारत को अमेरिका जैसे देशों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट से संबंधित 2 बड़ी और मेजर खबर निकल आ रही है। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लेना, और आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारी पहली अपडेट की बात करें तो आप सभी लोगों ने ब्रिटेन के टेम्पेस्ट फाइटर जेट के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना ही होगा। और यह फाइटर जेट एक फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन वाला फाइटर जेट है, जिसे कि ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ मिलकर ही तैयार कर रहा है। और दोस्तों, ब्रिटेन और जापान लगातार ही भारत को भी पार्टनर बनाकर इस फाइटर जेट को साथ मिलकर बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन अब भारत ने अभी तक भी इस ऑफर पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन द्वारा हाल ही में होस्ट किए गए फैनबोर ऑफ रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में टेम्पेस्ट फाइटर जेट के नए डिज़ाइन को देखते हुए भारत को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में सोचने पर मजबूर कर रखा है। दरअसल अब ब्रिटेन की कंपनी बे सिस्टम लिमिटेड, जिसके हाथों में यह टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के सबसे ज़्यादा स्टॉक है, और अब उसने फैनबोर ऑफ एयर शो के दौरान टेम्पेस्ट डेल्टा 2 नाम से टेम्पेस्ट का एक और नया अपग्रेडेड डिज़ाइन ने पूरी दुनिया को शॉकिंग कर दिया था। और अब इस एयर शो में आए हुए लगभग सभी देश नए डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे। दरअसल डेल्टा 2 डिज़ाइन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि पहले वाले डिज़ाइन के मुकाबले नए डिज़ाइन में टेम्पेस्ट के एरोडाइक पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है, जिसका मतलब यह है कि अब इसकी स्पीड यानी कि गति अब पहले के मुकाबले और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। और इसके साथ ही इस फाइटर जेट के विंग्स के साइज़ को भी पहले के मुकाबले बड़ा कर दिया है और वाइड कर दिया गया है। दरअसल विंग्स का साइज एक्सटेंड होने का मतलब ये है कि पहले के मुकाबले फ्यूल कैपेसिटी, वह भी बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के ज़्यादा। दोस्तों, फ्यूल का मतलब ये है पहले से ज़्यादा रेंज और पहले से ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी। इसी के अलावा ही यह भी क्लेम किया गया है कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट दुनिया के उन गिने चुने फाइट जेट में से एक फाइटर जेट होगा जो कि अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कैरी और फायर करने में सक्षम होगा। और अब इसके अलावा ही बेस सिस्टम के ऑफिशियल्स ने यह भी जानकारी दी थी कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जैसे कि हाई एंड लेज़र वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स और साथ ही साथ हाई पावर माइक्रोवेव और ज़्यादा वाइड बैंड वेपन्स के साथ आएगा। और अब इन शॉर्ट बेस सिस्टम ने टेम्पेस्ट को जिस तरह से रीडिज़ाइन किया है, वह भी सच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और उसने भारत को भी टेम्पेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत की एक सोसाइटी है जिसका नाम है SIDAC फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। यह सोसाइटी भारत के लिए हथियारों का चयन करने का काम करती है। साथ ही भारत सरकार को कौन से हथियार खरीदने चाहिए, किस डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसको लेकर सजेशन भी देती है। इसी सोसाइटी की तरफ से एक डेलीगेशन फैनबोर ऑफ एयर शो में पहुंच चुका है, और इस एयर शो में पहुंचकर इस डेलीगेशन ने ब्रिटेन की बेस सिस्टम लिमिटेड के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो SIDAC के साथ टेम्पेस्ट फाइट एजेंट को लेकर डिस्कशन शुरू कर दिया है और टेम्पेस्ट 5 डिजिट की स्पेसिफिकेशन को लेकर पूरी अपडेट मांगी है।
इसके अलावा बेस सिस्टम ने इस IDF को टेम्पेस्ट का फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेट दिखाने के लिए भी इनवाइट किया है और ऐसा हो सकता है कि जल्दी भारत का ये डेलीगेशन बेई की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी विजिट करें। इस सब के बाद में ये टीम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके के भारत सरकार के पास भेजेगी और पूरी इवेल्युएशन के बाद अगर भारत सरकार को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद लगा तो शायद भारत सरकार सिस्टम के साथ नेगोशिएशन भी स्टार्ट कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और यह अपडेट भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हो कि HIL यानी कि हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड के काम करने का जो तरीका है वह तो काफ़ी ज़्यादा धीमा है और अब इसका लाइव एग्जाम्पल तेजस मार्क 1 ही है। तेजस मार्क 1 का पहला फ्लाइट टेस्ट साल 2001 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन साल 2016 में किया चुका था, यानी कि अब इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने में ही करीबन 15 साल डिले हो गया था और यह 15 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। और अब सिर्फ तेजस मार्क 1 ही नहीं बल्कि भारत जो तेजस मार्क 2AM का और टेड BF जैसे फाइटर जेट, लेकिन अगर आज के सिनेरियो को देखा जाए तो यह साल 2032 या फिर 83 तक ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो पाएंगे और यह एक अनुमान है, इसमें डिले भी हो सकता है। और इसी से आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि HAL के काम करने का तरीका कितना ज़्यादा धीमा होता जा रहा है। और अब ऐसा ही कुछ HAL भारत के MRFA टेंडर के साथ भी करना चाहता है। एक तो भारत सरकार इस टेंडर को सफल नहीं कर रही, ऊपर से HAL ने इस टेंडर में और ज़्यादा डिले करने के लिए इस टेंडर में नई नई शर्तों को रखना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि HAL ने हाल ही में यह फैसला ले लिया है कि MRFA टेंडर जिस भी कंपनी को दिया जाएगा बोला है, वह कंपनी अपना जॉइंट वेंचर HAL के साथ ही एस्टेब्लिश करेगी, यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। और इसके लिए HAL ने बोइंग और रशिया की रोज़बन एक्सपोर्ट के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है और HAL ने इन कंपनियों को यह साफ साफ बोल दिया है कि MRFA टेंडर जब भी पास होगा को और यह कंपनी जब भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी तो वह कंपनी किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ कोई भी कोलबेन नहीं करेगी, बल्कि स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी बातचीत होगी, जो भी नीड होगी, वह सब HAL ही प्रोवाइड करेगी। जबकि सा और डसॉल्ट कंपनी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए HAL की अगर प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेशन से रोका जाएगा तो वह अपनी ही एक अलग सप्लाई कंपनी और सब्सिडरी कंपनी भारत में एस्टेब्लिश करके MRFA टेंडर को मंजूरी देना होगा। इसके बाद यह कंपनियां अपने कार्य में तत्परता से लग जाएंगी और कुछ सालों के अंदर ही फाइटर जेट, वह भी 6th जनरेशन का, भारत के पास मौजूद हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता देगी यह फाइटर जेट कितना ताकतवर होगा। जिस्म की हाइपरसोनिक मिसाइल लगे होंगे, यह दुश्मनों को एक ही फायर में उनकी नानी याद दिला देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।